मोहित राठौड़ 107 रैंकर, मोहित राठौड़ 107। नवीन सर कह रहे इतना भी अनाउंस मत करो नहीं फिर ज्यादा बन जाएंगे। इनकी सिस्टर भी सर से पढ़ी हुई है और वो भी बीसीए लगी हुई है अभी। 281 रैंकर। प्रोग्रामर और सिस्टम असिस्टेंट वालों के नाम लिख रहे हैं, अगर कोई हो तो अपना नाम नोट करा देना। अमित शर्मा 92 अमित शर्मा। रोहित मीणा 223 223 रैंक के साथ रोहित मीणा। प्रवीण गुजर 304 प्रवीण गुजर। सुनील सर और प्रवीण सर ऐसे लग रहे हैं छोटे मियां बड़े मियां हैं। पीयूष मीणा 288 पीयूष मीणा। सुनील विष्णु 105 सर इधर सामने। सुनील विष्णोई 105 रैंक। सर इधर सामने। लीजिए साहब, कंप्यूटर एकेडमी का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मतलब प्रथम विद्यार्थी सुनील विष्णोई 105 रैंक पर। संजय सर ज्योग्राफी, संजय सर ज्योग्राफी। सर साथ और भी प्रोग्रामर में अगर कोई बचे हैं जिनका नाम
बार आगे आ जाए। इस उद्देश्य के लिए आप उपस्थित हुए, जिस उद्देश्य के लिए हम उपस्थित हुए वो पूरा होना बहुत जरूरी है। बाकी कई विद्यार्थी आज उपस्थित नहीं हुए हैं, कुछ ऑलरेडी जॉब में हैं, जैसे सुनील सर, कृष्णा सर, नवीन सर और मैं खुद। हमारी एक म्यूचुअल स्टूडेंट है नेहा शर्मा, वर्तमान में जैसलमेर में पटवारी पोस्टेड है, वो उपस्थित नहीं हुई है। पहले पटवारी की जॉब प्राप्त की, उसके बाद में आपके प्रोग्रामर के अंदर लगी हैं। और कोई रैली के हो स्टूडेंट को हमने इनवाइट किया जिनके अंदर एक 16th रैंक का, 16वीं रैंक का आपके चंचल निर्माण, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। सिस्टम असिस्टेंट में भी एक बार कंप्यूटर एकेडमी ने अपना परचम लहराया, हालांकि इनका प्रोग्राम हम अलग से करेंगे। तो आपने सुना ही है ना क्या, एक तो आपके प्रोग्रामर, लेकिन यहाँ पे एक बात बनती है, सिस्टम है। हाँ सुना है ना सिस्टम। ऑफलाइन स्टूडेंट 110 ब्रजेश कुमार, 110th रैंक का ब्रजेश कुमार। भाई का सिस्टम है या भाई सिस्टम है? भाई का सिस्टम है। अच्छा, हाईकोर्ट में भी बहुत बड़े। मोहित कुमार गौतम 137। हाँ, ये हमारे और मुझे जी जोधपुर से बता रहे हैं स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए वहां पर हाईकोर्ट के अंदर जॉब करते हैं। और नेक्स्ट मोहित कुमार गौतम, सिस्टम असिस्टेंट। यस भाई जी, हाँ मैं मिला हूँ, बहरोड के निवासी। कृष्णा सर, कृष्णा सर, ये भी मैं इनका भी बता देता हूँ, कस्टम इंस्पेक्टर सेलेक्टेड, लेकिन लेफ्ट उस जॉब को छोड़ा, अभी वर्तमान में सीनियर ऑडिटर है। तो कृष्णा सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और एसएससी एग्जाम्स को 9 अच्छा, जितने भी आज तक एसएससी के एग्जाम दिए सर ने क्रैक किए, कृष्णा सर ने, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनका वैसे एग्जाम है थोड़ा ऑनलाइन, तो इसलिए उनका छोटा सा डांस परफॉर्मेंस हम कराने वाले हैं। तो चलिए, तो उनका स्वागत करते हैं तालियों के साथ में। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ भी रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। नजर एक
मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से और कंप्यूटर एकेडमी के मीरू नायक और मनीष सर हमारे टाइपिस्ट, उन्हें मैं बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां। बैकबोन सपोर्ट आप लोगों के लिए रात रात कर सकता था, मैं कभी मना नहीं किया। आपके जितने भी पेपर बने ना, कोई पेपर डिले नहीं हुआ, सिर्फ मनीष की वजह से हुआ। आप लोगों के लिए रात रात कर सकता था और मेरे साथ रात रात जग के पेपर तैयार करवाता था, है ना? जब आपको ये सारे जो चेहरे जो समझना चेहरे देखते हैं तो सामने है, लेकिन बैकबोन सपोर्ट के रूप में रात रात जग के पेपर बनाना कोई ऐसा आसान खेल नहीं होता है। मैं रात रात भर इसको क्वेश्चन भेजता रहता, चेंज करवा के मनीष इसमें ये चेंज करो, इसमें ये चेंज करो, और उसके बाद में आपने जितने भी पेपर दिए होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, जितने भी आपने पेपर दिए होंगे, तो जो पेपर के अंदर जो एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी सिर्फ इसलिए है कि मनीष का। पत्रकार कॉलोनी के पास में एक बहुत प्यारा सा एक रिसोर्ट है, रॉयल क्रिस्टल रिसोर्ट। तो उसके मैं कह सकता हूँ कि ऑनर राजेश जी शर्मा, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। और दूसरी बात, रॉयल क्रिस्टल रिसोर्ट के ऑनर तो हैं ही, साथ में ये भी आपके सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पर हैं। तो एक बार जोरदार स्वागत राजेश सर, वेलकम ऑन द स्टेज। और जो कृष्णा सर और राजेश सर हैं, वो दोनों बहुत गजब के मित्र हैं, सकल से दोनों भाई भी लगते हैं। तो कब दे फाइनेंस? मैं कह सकता हूँ कि राजेश जी भी इस कम उम्र में बहुत यूथ आइकन है हमारे लिए, बहुत बड़ा एम्पायर है इसका भी। बहुत काफी उपलब्धियां इन्होंने अपने जीवन में प्राप्त करी है। सरकारी नौकरी के साथ अन्य बहुत मतलब एक उद्योगपतियों में सरकार नाम आज लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं कह सकता हूँ कि ग्रेट मिलेनियर होने के बाद भी और डाउन टू अर्थ है, ये सबसे बड़ी बात है। आप बोलो। ये बने रहना, जो अधिकारी बनने के बाद ये देख लेना, मतलब अधिकारी बनने के बाद भी आप भी या राजेश सर से सीखो कि आप राजेश सर की अगर मैं प्रॉपर्टी बात करूं पेपर में करूं, रहने दो, वो तो रहने दो, काहे को इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा बिना मतलब ही नहीं। हाँ, मंच पर बोलते हैं तो प्रोग्राम करने का पहले कुछ नहीं है ही नहीं इनके पास, कुछ नहीं है। छोटे बात का वही करेंगे प्रोग्राम, पहले वही का प्रोग्राम का विज्ञान तक वही करेंगे। लेकिन राजेश सर को स्पेशल कहा था सर मैं ना एक पार्टी करने वाला हूँ आपके रिसोर्ट में, राजेश सर ने कहा था आप बता देना, मजे आ जाएंगे आप पार्टी। लेकिन ड्यू टू डिस्टेंस वेरिएशन थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए यहाँ पे करना पड़ेगा। अगला जो प्रोग्राम होगा ये सही है, राजेश सर के लिए वहाँ पे फुल पार्टी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सब राजेश सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? कुछ तो कहेंगे, आपने भी इतना इतने सारे देखो, इतने सारे बच्चे। सारे उम्मीदवारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे लोगों से साथ रहेगा, हमेशा हम साथ में खड़े रहेंगे। आपके वैसे ही आगे से आगे प्रगति करें, हम सब साथ में रहें। धन्यवाद। सुनील सर वो कल बता रहे थे, एक अनाउंसमेंट रह गया था, तो सुनील सर का एक अनाउंसमेंट है, वो आप कह रहे थे ना कल कि बीसीआई के अंदर जैसे सिलेक्शन जिनका हो जाएगा उनको एक ग्रैंड पूल पार्टी आप देखेंगे। अनाउंस कर रहा हूं। अच्छा, सिलेक्शन से पहले बोल दो माइक कैमरा पूरा फोकस करना। ये बात हाँ सर, और जो भी आप में से ओनर है वो क्लिप जरूर काट के देना, ये लगानी है। सोच समझ के बोलना, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, इधर आगे से बनाओ ना।
ये फंसा रहे हैं। ओके मैं मेरे ऑफलाइन प्यारे प्यारे सभी स्टूडेंट से ये कहूँगा कि आप सबका जो कोचिंग के प्रति मेरे प्रति जो व्यवहार है वो सच में बहुत अच्छा है, तो आपके लिए कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं है। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि कॉम्प्यूटर एकेडमी न सिर्फ पढ़ाई करवाता है, जबकि पढ़ाई के साथ साथ कॉम्प्यूटर एकेडमी जो जितने भी यंगस्टर जो हमारे पास आते हैं उनको हम लाइफ जीना सिखाते हैं। उनको हम एक ये सिखाते हैं कि आपको लाइफ में किस टाइप से बड़ों के साथ व्यवहार करना है, किस टाइप से आपको गुरु का व्यवहार होना चाहिए, किस टाइप से आपका, ये सारी चीजें हम उनको सिखाते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट मौजूद हैं उन सभी स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो सब आपने देख लिया होगा। तो ये सारी चीजें भी कंप्यूटर एकेडमी द्वारा सिखाई जाती हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। और इन बच्चों के लिए मैं कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, क्योंकि फुल पार्टी के लिए आपका ठीक है, डन है, वो भी करेंगे। एक तो फिर राजेश सर का जब आपका मन अक्टूबर से पहले जब आप इसी मंथ के लास्ट देखो फुल पार्टी करना कोई दिक्कत नहीं है, राजेश जी है ना, तो अपना ही टाइम, क्या दिक्कत है। और ऑफलाइन जो स्टूडेंट है वो सच में बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट है, और ये जब भी इनको कोई टास्क दी जाती है ना तो ये उसमें सीरियस होकर लग जाते हैं। और ये सारा जो मैनेजमेंट आप देख पा रहे हो सारा इन्होंने रात भर मैनेजमेंट किया यहाँ पे, और आप सबके स्वागत के लिए। और मैं भगवान से यही प्रे करूंगा इनका प्यार ऐसे बना रहे और इनका सबका सिलेक्शन भी करवाना है मुझे, बहुत तो जरूरी है सिलेक्शन, तो मैं हूँ ना। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। उछाल चिड़िया से कैसा बना तेरा आशियाना, तो गोली भरनी पड़ती उड़ाने के, तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर घोंसले का निर्माण होता है। चलिए तो हमारी और बिल्कुल बिल्कुल सर ने याद दिला दिया। आप सब तो खैर चयनित नहीं, सुनील सर के भाई हैं और वो मेरे स्टूडेंट भी रहे, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट जॉब में भी। मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा कि जब वो कहते हैं ना हाथ कंगन को हाथ सीखा, पढ़े लिखे को हाथ सीखा, जब सामने बैठे ही हैं नवीन सर, नवीन धन्यवाद सर, निकल गए तो राजवीर सर आगे बता रहे हैं। आप वर्तमान में सरकारी सेवा में अध्यापक हैं। अभिषेक सर से भाई ने पढ़ाई की थी, और भाई मुझे कई बार बोलता था कि ऐसे घर पे मैं जाता जब भी कई बार ऐसे होता था, बाप मुझे कहता था भाई कि अभिषेक सर से मिलना है, तो मैंने कहा कोई नहीं, कभी भी आ जाओ, अपने भी घर के सदस्य। ज्योति तो ये सेरेमनी हमारी कंप्लीट हुई, और इसी बीच में मैं बुलाना चाहूंगा कृष्णा सर। कहाँ गए हमारे कृष्णा सर? अब आप भी आकर के कुछ बढ़िया सा मनोरंजनात्मक कुछ बच्चों को सुना दो। अरे सुनना चाहते हो? नहीं, डांस तो क्या ग्रुप में करेंगे, अकेले तो क्या नहीं आता, मैं बता देता हूँ। ये लो चुनौती। तो मैं एक कोई पुरानी मूवी का कोई सॉन्ग सुना देता हूँ जो सबको अच्छा भी लगेगा। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता
मैया के भवन में गुडमन खेले लांगुरिया, करौली बारी के भवन में गुडमन खेले लांगुरिया, खेल लांगुरिया के सरपट दौड़े लांगुरिया, हो खेल लांगुरिया के सरपट दौड़े लांगुरिया, वो कैला देवी के भवन में गुडमन खेले लांगुरिया। अरे राम श्याम कहत हर कोई पर लांगुर कहे न कोई, अरे राम श्याम कहत हर कोई पर लांगुर कहे न कोई, और जो लांगुर कहत है तो वह काम सबसे पहले होए, और जो लांगुर कहत है वह काम सबसे पहले होए। वो कैला देवी के भवन में गुडमन खेले लांगुरिया, करौली वाली के भवन में गुडमन खेले लांगुरिया। अरे काना काना कहत हर कोई पर दशरथ कहे न कोई, अरे राम राम कहत हर कोई पर दशरथ कहे न कोई, और जो दशरथ कहत है वह को यज्ञ कोटि फल होय, जो दशरथ कहत है वह को यज्ञ कोटि फल होय। वो कैला देवी के भवन में गुडमन खेले लांगुरिया, करौली वाली के भवन में गुडमन खेले लांगुरिया, खेले लांगुरिया के सरपट दौड़े लांगुरिया, हो खेले लांगुरिया के सरपट दौड़े लांगुरिया, करौली वाली के भवन में गुडमन खेले लांगुरिया। एक बार सभी जयकार लगाएंगे, मैं चाहता हूँ इतनी आएगी नीचे पहुंच जाए आवाज। मैया की बलवीर की, जो सच्चे दरबार की, जो तुमने एकेडमी की, आज के आनंद की। वेट ऑल गाइस चेंज द कैमरा एंड कीप ब्रॉड स्माइल अच्छे से। वेट वेट सब लोगों के फेस से स्माइल, सब लोगों का विक्ट्री साइन एंड हिप 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 हिप। डन, थैंक यू। फैकल्टी हैं, फैकल्टी मेंबर्स, कंप्यूटर एकेडमी एंड अदर इंस्टीट्यूशन, सब एक बार स्टेज पर आ जाएं।
हमारे बीच अभी प्रोग्रामर सिलेक्टेड हमारे ऑफलाइन कैंडिडेट अजय मौजूद है। तो जो अजय की जो हमारी ऑफलाइन की जर्नी है, तो मैं अजय से पूछना चाहूँगा कि अभी तो अजय अधिकारी बन चुका है, तो ऑफलाइन जिस टाइम पे अजय हमारे क्लासरूम में जब पढ़ाई करता था और ओवरऑल जो जर्नी रही है कंप्यूटर एक भाई सुनील यादव सर की, तो उसके बारे में अजय से पूछना चाहूँगा, जिससे कि आगे आने वाले जो स्टूडेंट हैं जो कि अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि आपको वो सब नहीं करना जो गलतियाँ अदर स्टूडेंट करते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट को सुन के और उसके बाद अगर आप लाइफ में अगर कुछ अच्छा करते हो तो फिर आप वो गलतियाँ नहीं करते हो जो बाकी से स्टूडेंट करते हैं। तो अजय, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कॉम्प्यूटेक में। तो आप एक बार बताइए कॉम्प्यूटेक के बारे में और अपने जो भी आपकी जर्नी रही है, जो कि आपको अधिकारी बनाई है जिस जर्नी ने, उसके बारे में बताइए। उसके बाद जब मैं पास आउट हुआ था उसके बाद BCI का आया था, फिर मैंने BCI का ग्रेजुएशन किया था, फिर उस एग्जाम हुआ था। उसी एग्ज़ाम के दौरान आपसे मिला और ऑनलाइन मुलाकात हुई और फिर यूट्यूब किसी फ्रेंड करना है सरकार देखिए आप बहुत अच्छी वीडियोज़ है। लास्ट के जो 2 महीने थे एग्जाम से पहले उसमें आपसे मिला मैं और आपको देखा मैंने, फिर मुझे लगा कि चलो अब तो हो गया कि BCI, लेकिन अगर कुछ आगे करना रहेगा तो फिर सर के साथ ही जाएंगे। BCI हुआ, BCI के बाद BCI ज्वाइन किया, लेकिन जब स्कूल गए तो वो फील नहीं आ रहा था स्कूल में बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे कॉलेज के, कई गुड़गांव थे, कई नोएडा है, पुणे है, कोई बेंगलोर है, उनसे बात होती थी, बोलते थे हमारा इंक्रीमेंट लग गया, हम 10 लाख में पहुँच गए, 12 लाख में पहुँच गए। तो वो एक पंचायत का डायलॉग याद आता है कि तुम्हारा जितना CTC करता है उतना मेरा पूरा 1 साल का तनख्वाह है। तो फिर वो देख के फिर मैं सोचता था वहाँ मज़ा नहीं आता था। हमेशा से था कि प्रोग्रामर का सबसे पहले मैंने जब BCI की तैयारी कर रहा था तब मैंने नाम सुना था कि प्रोग्रामर करके कोई वैकेंसी आती है राजस्थान में, जब छोटा। फिर जब दिसंबर 2023 में मैंने आपका ऑनलाइन कोर्स परचेस किया, 2 महीने ऑनलाइन पढ़ा। उसके बाद में जनवरी में 24 जनवरी को नोटिफिकेशन आ गया, आते ही मैं क्लियर था इस सर के पास ही जाना है। बस 26 जनवरी स्कूल में मनाई, स्कूल में मनाते फिर स्कूल में चर्चा चालू हुई कि सर अब छुट्टी पे जाना है मुझे, तो मैं तो ऑफलाइन ही जाऊँगा। मैं थोड़ा डी टाइप का आदमी हूँ, ऑनलाइन पढ़ नहीं पाता, ऑफलाइन ही बेस्ट रहता मेरे लिए। तो 1 या 2 फरवरी में मुझे बुलाया था, आपसे मिला था मैं आके, आपसे बातचीत करी थी, आपने बोला था कि बैच चालू हो चुका है, 1 दिन चालू हो जाएगा। शुरू से ही 4-5 फरवरी से ही मैं आपके साथ जुड़ा, फिर अंत तक बिल्कुल टेस्ट सीरीज देना, रात को लाइब्रेरी में 2 बजे तक पढ़ाई करना, सारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि जैसे मेरे जैसे जो टॉपर्स तो टॉपर्स होते हैं, हम जो बैक बेंचर्स हैं, आपको जब मैं देखता था मुझे कभी ऐसा लगता था कि सर इतनी मेहनत कर सकते हैं यार, अपन को तो करनी ही चाहिए। कभी कोई अपन जब टेस्ट सीरीज के जो पेपर आप डिस्कस करते थे, आपसे सोल्यूशन कराते थे, जैसे किसी में मेरे नंबर नहीं आते, जब आप सोल्यूशन कराते तो आप इतनी मेहनत करते थे सोल्यूशन में, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी मेहनत करके तो पेपर देने ही नहीं आया और ये इतनी मेहनत से सोल्व करवा रहे। फिर रूम पे जाके मैं और सोचता था कि यार नहीं यार, अगले वाले में तो करना ही है, बिल्कुल ये है, जब सर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो अपन को करनी ही चाहिए। आपकी बस आपकी मेहनत के पीछे से हम आपको देखते देखते आप चलते रहे, पीछे हमारा हाथ पकड़े रहे, हम निकलते रहे, ऐसा रहा। कॉम्प्यूटेक है ऐसे, जब आप ऑफलाइन आते हैं तो ऑफलाइन एक बार थोड़ा सा ऑफलाइन एनवायरनमेंट के बारे में बताओ, वहाँ पे क्या फीलिंग आती है? ऑफलाइन सर कॉम्प्यूटेक कोचिंग जैसा तो कभी लगा ही नहीं, ऐसे बिल्कुल घर सा फील रहता था। वो अपना बिल्डिंग में कोजी सा है, बिल्कुल ऐसा लगता था कि घर पे ही है, कभी समोसे आ रहे हैं, कभी पार्टियाँ चल रही है। ऑफलाइन में पार्टियाँ बहुत होती हैं। ऑफलाइन जितनी भी हमारी ऑफलाइन में जो स्टूडेंट है वो एक वैकेंसी के लिए कम से कम एटलीस्ट 15 से 20 पार्टी तो करके जाते हैं। ऑफलाइन का ये तो हमारा हमेशा रहता है और मैं ये तो हमेशा कहता हूँ कि ये सब आप लोगों के जो भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को जैसे सब कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपकी इच्छा हो उसी दिन पार्टी हो जाएगी। तो छोटा सा बस हमें तो बहाना चाहिए होता था पार्टी के नाम का और फिर उसी दिन पार्टी हो जाती थी। और ऑफलाइन में जैसा कि अजय ने बताया कि जो मेहनत होती है ऑफलाइन में, वो मेहनत देख के स्टूडेंट ये कह सकता है कि हाँ अब मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और मुझे भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहिए। अजय जैसे कि अजय के साथ हमेशा अजय और मनोज साथ रहते थे, दोनों सिलेक्टेड कैंडिडेट, अच्छी मेहनत करने वाले कैंडिडेट थे ऑफलाइन में। एक
अलग लेवल की मेहनत करते थे, कुछ हटके सोचते थे। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन होते थे जो मुझे ऐसे लगता था कि हाँ कुछ तो हटके कर रहा है बंदा, कुछ हटके पढ़ रहा है। तो अजय आपको अगेन आपको कंप्यूटर की तरफ से, सर की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। लाइफ में जो आगे जो आने वाले स्टूडेंट है, आप उनको अपनी इस सफलता के बाद क्या कहना चाहोगे, उनको कैसे किस टाइप से आगे सर मैं तो ये चाहता हूँ कि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप वर्ती हो उस चीज़ के लिए तो आपको एक बार हाथ पे जरूर मारनी चाहिए। और आपने करके दिखाया, आप इसे रहते हो, आपने प्रोग्राम में तैयारी करो, ऑफलाइन आके तैयारी, तो ये आपने करके दिखाया और उसी का रिजल्ट है कि आज आप हमारे ऑफलाइन आने सर एक ही था कि ऑनलाइन में मैं कर लेता, लेकिन नहीं होता तो फिर वो रहता मन में, क्या पता काश अगर ऑफलाइन जाते तो हो जाता है। इससे गिल्टी कुछ नहीं रहना चाहिए, नहीं होगा तो फिर बात की बात है, लेकिन अपने जितने भी 100% है अपन को देना चाहिए। और अगर आप कहीं से भी कोचिंग करते हो बस उस कोचिंग पे पूरी ट्रस्ट करो, कोचिंग वाले जो सर है उन पर ट्रस्ट करो। अब मैंने आपके टेस्ट के अलावा कोई टेस्ट नहीं दी, आपके नोट्स के अलावा कोई मैंने पढ़ लूँ कोई बड़ी बात है, मैं उसके अलावा मैं कुछ बुक्स नहीं दी, कुछ भी नहीं, बस वही इतना था कि उससे ही सब कुछ हो जाता है। आप जिस कोचिंग में जा रहे हो, जो सर है जो कंप्यूटर क्लास जो पढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा जो BCI वाले हैं, ACP वाले हैं, आगे प्रोग्रामर का अगर कोई पेज बनेगा, IA वाले जो बनेंगे, सर के पास आओ, सर का विश्वास है, जो सर बोल रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहो, जो करा रहे हैं, जो टास्क दे रहे हैं जो करते रहो, बस सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएगा। हमें खुद को नहीं लगता था कि हमारा हो जाएगा, लेकिन बस सर ने जो बताया वो करते रहे और अपने आप ही सारी चीज़ें ईजी वे में हो जाती है। ये है जैसा कि अजय ने बताया कि सिर्फ आपको लाइफ में एक पॉजिटिविटी रखनी है। अगर आप लाइफ में पॉजिटिविटी रखते हो तो उस पॉजिटिविटी के कारण ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। और लाइफ की पॉजिटिविटी लाइफ में आपको न सिर्फ सिलेक्शन, आपको लाइफ जीने का तरीका सिखाती है। और मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ पे हमेशा बात भी करता हूँ, हमेशा आपको लाइफ में एक ही पॉइंट पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आपकी लाइफ में आ जाए, हमेशा पॉजिटिव बने रहना, हमेशा अच्छा करना। आप जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट से आप तैयारी करते हो, आप उस इंस्टीट्यूट पे आप 100% विश्वास करना, उनके कंटेंट विश्वास करना। क्योंकि जैसा कि अजय ने बताया कि भाई यादव सर का जो टेस्ट सीरीज थी उसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी, कंटेंट जो यादव सर ने पढ़ाया उसके अलावा कंटेंट नहीं देखा। तो इसका मतलब अजय को लगता था कि भाई मेरे पास जो कंटेंट है वो सफिशिएंट कंटेंट, अच्छा कंटेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में फॉलो करनी है और आपको सक्सेस आपको जो दिखाना है। थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सर। लाइफ की जर्नी के लिए, अधिकारी बनने के लिए आपका बहुत सारा स्वागत है। मिलते रहना, कोचिंग में आते रहना, ऑफिस में आना, कभी अधिकारी बन के आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ऐसा मामला अधिकारी आपकी वजह से बने। थैंक यू। ओके, तो आज हम आपके सामने हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कंप्यूटेक बाय सुनील यादव सर के आन बान शान फर्स्ट रैंक होल्डर आगम जैन से मुलाकात करवाने वाले हैं। और RPSC प्रोग्रामर जैसी एक बड़ी भर्ती, एक अधिकारी पोस्ट की भर्ती में फर्स्ट रैंक आना कोई इतना आसान टास्क नहीं होती। तो ये जो आगम जैन की जो जर्नी है, ये लाइफ में आपके सामने मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको कुछ सीखना चाहिए कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो फिर उस बड़ा हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, तो वो जर्नी में आगम जैन के मुँह से आपको सुनवाने वाला हूँ। तो आगम जैन, आपका बहुत सारा स्वागत है कंप्यूटेक में। और हमें प्राउड है कि आप हमारे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट रहे, फिर उसके बाद में हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपने ज्वाइन किया। तो जो ओवरऑल जो आपने जो आपकी जर्नी रही है, तो जर्नी के बारे में आप एक बार शुरू से हमें बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, उसके बाद में आपने कैसे प्रोग्राम के बारे में सोचा, फिर आपने जो पूरी जर्नी तय की, इसमें किस टाइप से आप आगे बढ़े। क्योंकि जो आपकी लाइफ की जो जर्नी है, फर्स्ट रैंक होल्डर की जो जर्नी होती है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरी बनने वाली है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे सीखेंगे और वो सोचेंगे कि हम भी कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इस सेशन को देखने वाले आगे, तो उन सभी से मैं यही कहूँगा कि आप एक बार अपनी लाइफ में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं उनकी इंस्पिरेशन स्टोरी के बारे में ज़रूर से सुना करो, जिससे कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा करने का माइंड सेट हो और आप अच्छा कर पाओ। आगम जैन, आप स्टार्ट कीजिए, आपकी सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट कीजिए, कैसे आपने क्या किया। मैंने ना सर MC गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से 2016 देन TCS का प्लेसमेंट हो गया था। तो मैंने TCS नागपुर में 5 साल तक खेला कॉलेज था, उसमें जावा में डेवलपमेंट, जावा में ही वहाँ से थोड़ी बहुत बेस था। उसके बाद में मेरे भाई ने एक कंपनी स्टार्ट की थी यहाँ पे, बहुत इनिशियल फेज में थी उस टाइम पे, अभी तो थोड़ा अच्छा है। तो उस टाइम पे हमारे पास एक आइडिया था एक प्रोजेक्ट का। तो
3 साल मैंने अच्छे खासे दिए उसको और अच्छी खासी टीम भी बिल्ड हो गई, पर एट द एंड वी नॉट एबल टू मेक इट एंड इतने क्लाइंट नहीं है, तो वो चल ही रहा था उस टाइम, थोड़ा फ्री था। और वॉलीबॉल वगैरह खेलता हूँ मैं शाम को, तो एक दिन जूनियर ही हमारा, तो वॉलीबॉल खेलते हैं हमारे साथ, तो उसके साथ डिस्कशन हो रहा था, तो उसने बोला कि ये वाली वैकेंसी निकली है प्रोग्राम में, तो उस टाइम मुझे पता चला। फिर मैंने जाके घर पे सिलेबस देखा, तो मुझे बहुत सारा अपने से मैच करता हुआ लगा कि DBMS की ऑलमोस्ट थोड़ा स्किल प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा खासा हो जाएगा। उस टाइम पे जो था तो मैंने भर दी, पर मैं भूल ही गया उस वैकेंसी के बारे में। जब दोबारा इसका फॉर्म खुला तब मुझे याद आया कि फॉर्म भरा हुआ है और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी लग रहा है। उसके बाद मैं बहुत सीरियस होकर स्टार्ट किया, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ एक्सप्लोर किए यूट्यूब पे, तो आपके वीडियोज़ टॉप पे आ गए थे, वहाँ पे वहाँ से मुझे लगा कि पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने ऑनलाइन MCQ बैच में आकर मैं एनरोल कर लिया था उस टाइम पे, ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद में। तो वहाँ से आपका एनालिसिस वगैरह वो सब मैंने DPP वगैरह सॉल्यूशंस भी थे वहाँ पे, तो वहाँ से मुझे अच्छा खासा लग रहा था और मैंने ऑनलाइन सारे टेस्ट दिए आपके। फिर उसके बाद मेरे को एक टाइम का लग रहा था क्योंकि मैंने BCA का भी अटेंड किया था, पर मेरा GK ना बहुत बेकार है, तो उस टाइम नहीं हो पाया। पर मेरे को वहाँ पे एक गलती हो गई थी मेरे से कि जब ओवरशीट भरते हैं तो मैं 51 क्वेश्चन का 52 में भर रहा था, 52 का 53 में, वैसे करके चेन पूरा लग गया था, बहुत बेकार हो गया था। तो वहाँ जा वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा ओमर से, और वो पहला एक्सपीरियंस था, तो वो उसका डर बैठा हुआ था मैंने। तो फिर मैंने बहुत ही डरते डरते आपसे रिक्वेस्ट करी, मुझे लगा पता नहीं यार मतलब ऑनलाइन बच्चा हूँ तो ऑफलाइन कैसे अलाउ करेंगे, क्या पता कैसा रहेगा। तो मैंने बहुत ही डरते डरते एक मैसेज किया आपको कि सर मैं ऑफलाइन आ सकता हूँ, तो सिर्फ एक टेस्ट देने दो मेरे को, और मैं सोचता था कि उमर वगैरह लेके आ जाऊँगा मैं आपसे और घर पे ही भरता रहूँगा, उसको थोड़ा आइडिया रहेगा कैसे भरते हो। तो फिर मैं आया, तो एक टेस्ट दिया मैंने वहाँ पे, मतलब आपने एक ही बार में अलाउ कर दिया, वो सबसे अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद में मैं आया तो मैंने टेस्ट दिया, उसी दिन आपने अनाउंस कर दिया कि कोई ऑनलाइन बच्चा आना चाहता है तो और आ सकता है। तो फिर मेरा मतलब मैं निवाई में बैठा हुआ था, तो फिर मैंने यही मेरा भाई रहता है तो उसके बाद रहना स्टार्ट कर दिया कि जब तक मेरा एग्जाम ऑफलाइन आके देता रहूँगा। तो हर वीक होते थे वहाँ तक, एक दो बार मैं अच्छी खासी रैंक पे गया था, आपकी जो लिस्ट लगती थी उसमें, तो मैं बहुत कुछ होता उस टाइम। देन एक और मोमेंट है सर आपका, जैसे हम टेस्ट देते थे, उसके बाद में 1-8 घंटे का ब्रेक होता था और उसके बाद में आप सॉल्यूशन एनालिसिस कराते थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत बारिश वगैरह भी थी और बहुत लेट हो गए थे, तो वहाँ पे आपने बिना किसी को कुछ बोले आपने खाना ऑर्डर कर दिया। तो वो मोमेंट ऐसा था कि यार एकदम ध्यान रखा जा रहा है एकदम। मैं तो ऑनलाइन बेचता था, मेरे लिए एकदम सरप्राइजिंग था कि पहले तो अलाउ करना ही पड़ी बात, फिर उसके बाद ऐसा एकदम ध्यान रखने वाला, तो बहुत ही अच्छा माहौल था। यहाँ से लोग आकर ने जैसे बताया कि एक दिन क्या हुआ था कि मैं उस जर्नी के बारे में छोटा सा मैं बताता हूँ। जर्नी के बारे में एक टाइम था कि ऑफलाइन ऑनलाइन जो टेस्ट होता था वो 4 से 6 टेस्ट होता था, उसका सॉल्यूशन 7 से 7:30 बजे स्टार्ट होता था, तो उसका जब सॉल्यूशन चल रहा था तो रात को करीब 10 बज गए थे। तो मेरे सामने जो ऑफलाइन स्टूडेंट बैठे थे, तो ये मेरा रहता है, मैं हमेशा टास्क जो मेरे मैनेजमेंट को संभालता हूँ उसको बोल देता हूँ जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट बैठे उनके लिए आप खाना मंगवा दो, क्योंकि ये बच्चे अब रात को अपने PG में जाकर खाना खाएंगे तो उनको नहीं मिल पाए खाना। तो मैंने सबके लिए खाना वहाँ पर मंगवा दिया था और उस टाइम पे आगम मौजूद था, तो आगम को थोड़ा सा मतलब ना जिसको छू जाता है या इतना सारा इतना ध्यान रखते हैं भाई, बिल्कुल मेरे को मानवता के नाते जब भी कोई स्टूडेंट मुझे जुड़ता है तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मुझसे दिल से जुड़ा हूँ और मुझे उसको एक सक्सेस का मार्गदर्शन दिखाना ही है ना। तो वो मोमेंट आगम के लिए बहुत अच्छा मोमेंट रहा। उस दिन रात को 11:30 बजे जब पेपर सोल्यूशन कंप्लीट हुआ था, तब उसके बाद मैं घर पे गया था, उससे पहले मैं घर पे भी नहीं गया था। और उस टाइम घर पे जाने के बाद मैंने खाना खाया था, बल्कि ऑफलाइन जितने स्टूडेंट थे उन सबके लिए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था। अच्छा मोमेंट रहा। और बाद में आकर जैसे आपने जो टेस्ट सीरीज हमारी जो टेस्ट जब कंप्लीट की, तो आपने हमारे टेस्ट में कैसे क्या मतलब कैसा क्या फील हुआ टेस्ट देने के बाद में आपको? हमारे टेस्ट सीरीज पर क्लोज होता हूँ, कैसे का फील हुआ? सर मैंने ऐसे और भी ऑप्शन एक्सप्लोर किए थे, पर उसमें मतलब मैंने एक ही टेस्ट ही दिया उनका, मुझे इतना अच्छा क्वालिटी लगा, क्योंकि जैसे मैंने RPSC का प्रोग्राम का जो पुराना क्वेश्चन पेपर दिया था ना, तो मुझे लग रहा था कि उस रेंज में मेरे मार्क्स आना चाहिए, उस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए किसी भी पेपर को मैं दे रहा हूँ, तो तभी वो जाके मैच हो पाएगा मेरा। और अगर उसमें इंप्रूव करने के लिए मार्क्स को एनालिसिस करना पड़ेगा, तो आपका क्वेश्चन का पैटर्न ऑलमोस्ट उससे मैच करता है। एक और अच्छी बात थी सर कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन अगर कॉपी नहीं करते थे ना कहीं से, तो उसके जो वैल्यूज थे वो स्क्रीन कर देते थे आप, तो वो हर बार क्वेश्चन देखने के बाद भी ऐसा नहीं था कि आंसर वही होता है, ऑप्शन में होता था पर वो आंसर सही नहीं होता था, तो वो सोचना पड़ता, हर बार सोचना पड़ता था, हर बार कैलकुलेट करना पड़ता था, तो वो चीज़ें थी। राघव जैसे कि आपने बताया कि टेस्ट पेपर में वो इसलिए होता था, टेस्ट पेपर हमेशा मैं सेल्फ प्रिपेयर करता था, और जब भी मैं कोई टेस्ट पेपर प्रिपेयर करता हूँ तो हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ कि किस पेपर के अकॉर्डिंग मुझे तैयार करना है। RPSC प्रोग्रामर मतलब एक अधिकारी पोस्ट है कि
उस अधिकारी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं क्या करता था, उस पेपर को रेडी करवाता था। और जब पेपर रेडी करता तो मैं सेल्फ खुद से मैं पेपर रेडी करने में 17 से 18 घंटा लगाता था एक पेपर रेडी करने में। तो आगम 17 से 18 घंटा लगाने के बाद वो पेपर रेडी होता है। सर आप आरपीएससी के 1 महीने एग्जाम 1 महीने बिल्कुल ये चीज़ तो बिल्कुल सही बात है आपकी। आरपीएससी जो पेपर रेडी करता है लगभग 1 महीने लगा देता है एक पेपर की। जो अधिकारी पोस्ट पेपर होता है 1 महीने रेडी होता है। तो मैं भी 17 से 18 घंटे लगा के और उस पेपर में वो चीज़ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। तो वो सारी चीज़ें आगम ने हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखी। आगम ने जैसे बताया कि भाई और भी एक्सप्लोर किया था, अदर रिसोर्स भी एक्सप्लोर किए थे, लेकिन फिर लगा कि यार नहीं वो बट नहीं है, यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है वो प्रॉपर टेस्ट है। तो आगम ने हमारे बहुत सारे टेस्ट जो ऑफलाइन आके दिए थे और ऑनलाइन इन्होंने सभी टेस्ट साथ में आगम जो DPP होती है जिसको डेली प्रैक्टिस पेपर का नाम जानते हैं, इसके बारे में मुझे पुलवामा ही पता चल मिल रहे हैं फ्री में। क्या बात है, हमारा डेली प्रैक्टिस पेपर होता है। मुझे पुलवामा नहीं पता, पर हाँ उसमें पेपर होता था, उसका एनालिसिस भी था, उससे वीडियो भी करूँ मैं। मुझे लगता था शायद ये टेस्टिंग ऐसे अलग से होंगे ऐसे क्वेश्चन पेपर में मॉक में तो आप पूरा पैटर्न से होता है। DPP में एक सेलेक्टेड चैप्टर वाइज ऑलमोस्ट मेरे चैप्टर टाइप होना मैंने सारे टाइम किया और उसमें एनालिसिस वगैरह दिखता था। और हाँ तो मुझे वहाँ पे भी मतलब ऐसा लगता था कि यार ये एक्स्ट्रा फ्री नहीं मिल रहा है कोर्स के साथ। मैं तो उसके हिसाब से किया था मूव के हिसाब से। आगम जो आपकी सफलता की जर्नी है, इस सफलता की जर्नी में हमारे जो बाकी जितने भी जो स्टूडेंट इस कोर्स सेशन को देख रहे हैं आगे इस सेशन को देख पाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट रैंक होल्डर हो और आपकी जो लाइफ की जो इंस्पिरेशन जो आपकी जो जर्नी रही है इसको बहुत सारे स्टूडेंट अपनी सफलता में शामिल करेंगे और वो भी इस मुकाम पे पहुँचेंगे, हमें सफलता मिले। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे, उनको क्या करना चाहिए? जी जो भी नए बच्चे हैं उनको ना मैं चाहूँगा कि उनको भी नई नई टेक्नोलॉजी से वो अवेयर होते जाएंगे। होता क्या है ना कि पहले जो चलता था स्टैंडर्ड बुक्स ही होती थी, इतना इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। अगर अपन 2016 से पहले देखें जियो के लिए तो उस टाइम पे स्टैंडर्ड बुक्स ही दिया, पर अभी धीरे धीरे कोचिंग इवॉल्व हो गई है, उन्होंने ऑनलाइन चालू कर दिया है। पहले क्या था कोचिंग जहाँ है बस वहीं पे बच्चा रहता था तो उसको मिलेगा, अभी ऑनलाइन हो गया। अब कहीं पे भी हो किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं, तो कितनी मतलब वास्ट ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं। पर यहाँ भी टीचर्स की एक मजबूरी होती है कि उनको एकदम कमजोर से कमजोर बच्चे को साथ लेके चलना पड़ता है क्लास में, क्योंकि बेस से स्टार्ट नहीं करेगा तो बहुत सारे बच्चे जो पीछे रह जाएंगे। टीचर्स की अपनी मजबूरी है। और अगर आपको एकदम पर्सनलाइज लर्निंग चाहिए तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आपका सही है, आप उससे एक आप पिन पॉइंट करके सवाल पूछिए तो वो आपके जवाब देंगे। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को बनता है। प्रैक्टिकल में मुझे क्या दिक्कत होती है ना सर, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जो IP का हेडर है अगर उसका आपको पार्सिंग करनी है तो वो मेरे को कभी भी समझ नहीं आता था, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि मतलब ये नंबर्स आ गए आपके हेक्साडेसिमल में, वो बाइनरी में पास करो, इतना समझना था। इसको हेडर को पास करो, वो सर शायद मैंने आपका कोर्स वैसे नहीं किया इसलिए शायद मैंने आपने क्लास में एक्सप्लेन किया, तो मेरे को ChatGPT से बात करनी पड़ी कि ऐसे ऐसे मेरे को बता तू राउटर ही बन जा, मेरे से ऐसे बात कर कि एक पैकेट आया हेक्साडेसिमल उसको प्रोसेस कर, यहाँ से ये ले यहाँ से बोले और एकदम लेके जा मेरे को एंड तक कि तो कैसे A को B पहुँचाएगा, पीछे तक राउटर है। तो उसने एकदम स्टेप बाय स्टेप एक बढ़िया सी स्ट्रिंग ली, उसने बताया कि यार IP पोर्ट का हेडर है कि एक परसेंट एकदम स्टेप बाय स्टेप गया वहाँ पूरा क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। अब जब मेरे को MCQ जब सॉल्व करने उस टॉपिक पे तो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैंने उनके स्क्रीनशॉट निकाल के रखे, मैंने ChatGPT को भेजे कि देखो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा इस टाइप के, वैसे और क्वेश्चन पूछते जाओ तक मैं मना नहीं। तो बहुत सारे उसी टाइप के रैंडम क्वेश्चन पूछता है जो क्वेश्चन आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई, जबकि ये चीज़ जितने भी मेरे साथ अभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो आगे जो हमारे कोर्स चल रहे हैं उनके स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको मैंने अभी ChatGPT को यूज करना सिखा दिया है और मैंने टास्क दे रखी कि आपको पर डे 50 क्वेश्चन ChatGPT से करने हैं। तो आपको मैंने बताया कि आपको अगर अच्छी स्मार्ट स्टडी करनी है तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ स्टडी करनी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के जब आप स्टडी करते हो तो आपको एक अलग एक इफेक्टिव और एक इम्पैक्टिव टाइप की स्टडी करने में मजा आता है। तो आपको ये चीज़ भी सीखना है कि आपको अपनी स्टडी को एक अच्छे एनालिटिक टाइप की स्टडी बनाना है। तो उसमें फिर आपको आप स्वयं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हो तो फिर आपको टेक्नोलॉजी इंक्लूड करना है। और टेक्नोलॉजी में जैसा कि आज के दिन आपको पता ना AI का ज़माना है, तो भाई आप तो AI के ज़माने में जीरो, आप तो AI के स्टूडेंट हो, तो फिर आपको तो ये चीज़ यूज करना आना चाहिए, आप यूज़ करोगे। तो आगे ने बताया कि जब भी सर मैं आपका कोई टेस्ट देता था तो इन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब भी मैं आपको कोई टेस्ट देता था तो मुझे जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता था तो उस क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट लेके और उसके बाद में क्या करता था उसको ChatGPT पूछता था। तो जब स्क्रीनशॉट ChatGPT पूछा जाता था तो उसके उस टाइम पे ChatGPT मुझे उसका आंसर तो देता ही था, डाउट का आंसर तो
लेकिन साथ में मैं क्या करता हूँ, उससे सिमिलर क्वेश्चंस, और मैं उसके सिमिलर क्वेश्चंस क्या करता था, मैं देखता था। तो ये लाइफ की भी रहती है अच्छी जर्नी है, और आपको भी सीखना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी को काम में लेना चाहिए। और आगम जो आगे आने वाले जो भी वैकेंसी हैं, जिनके बच्चे आगे आने वाली वैकेंसी की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए आप एक लाइन में क्या कहना चाहोगे, आपको किस टाइप से कैसे आगे बढ़ना चाहिए? एक और पॉइंट है कुछ चीज़ चाहिए, जैसे आपको थ्योरी वाला पेपर स्टार्ट करना है ना, तो एक मेरे को आइडिया था, मैंने यूट्यूब पे देखा था वीडियो, वैसे जो कपलिंग वाला है ना, वहाँ पे उनको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि ये सीक्वेंस में जमा हुआ हो सकता है, तो मेरे को याद ही नहीं हो रहा था, बहुत कठिन था। तो एक टीचर थे, मतलब मैं भूल गया उनका नाम, पर वो वहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रिंग दे दिया ऐसा, एक लाइन बना दी कि कल तुम फिर कंप्यूटर से फंक्शन बनाना है ऐसा, तो मेरे लिए अजीब था कि ये क्या चीज़ है, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कल से कोई से घर से लॉजिकल हो सकता है। मतलब कि ये चीज़ है कि जैसे मान के चलो कि आपके भी जो जैसे भाग बटे 50, इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब है ना, शाहजहाँ, ये सारे जो सीक्वेंस में आ जाते हैं, तो ये आपको इस टाइप की ट्रिक को भी काम में लेना चाहिए लाइफ में, क्योंकि जो ट्रिक होती है इस टाइप की, इसमें क्या होता है कि आपको सीक्वेंस में चीज़ें याद करनी होती है, तो आप जल्दी से याद कर पाते हैं। और ये मुझे पता है कि मैं नोट टेक का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे नोट टेक याद है, लेकिन अभी मुझे पता है कि जो पीरियड है ना भाग बटे 50, इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, ये मुझे अब भी सीक्वेंस में आते हैं, पूरा ट्रिक याद कर सकते हैं। वैसे याद नहीं कर सकते आप, लेकिन ट्रिक से आप जरूर याद कर सकते हैं। पे टीचर्स बना के देते थे, मेरे को बचपन की भी याद है, पर आज आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हो। आप पूरा उससे बात करो, उसको बोलो कि मेरे को ये सिंपल सा बना के दे दो जिससे मुझे याद हो जाए, एक तो अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, एक नहीं तो अच्छा लगेगा और उसको याद कर लो, और एग्जाम तक याद रखना। मेरे को बहुत सारे बना के दिए थे उसने, तो मैंने रट लिए थे उस टाइम पे, अभी मुझे याद भी नहीं, तो आपको 1-2 महीने याद रखने। बिल्कुल बिल्कुल। आगम कॉम्पिटेक में सुनील यादव सर के प्लेटफॉर्म पे आपको ओवरऑल जो आपकी जो जर्नी है उसमें आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा कि यहाँ पे आपको ये लाइफ में मतलब लगा कि आ जाती है सर? जैसे मैं बाहर दिखता हूँ, जो ह्यूमैनिटी तो जो एस्पेक्ट है वो एकदम टच करता है, तो वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वहाँ पे टैलेंट है। मैं रैंक नहीं करना चाहता, सॉरी सर। वो तो हमारे होता ही है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो मैं तो ये चीज़ को हमेशा फॉलो करता हूँ, और जब भी कोई मेरे से जुड़ता है तो हमेशा दिल से जुड़ता है, ये तो बिल्कुल है हमारी चीज़। और सर जो आपके एफर्ट्स है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अगर आप सबके सहयोग से मेहनत करने का तो मेरा मन भी होता है, और मैं बहुत अच्छी मेहनत करता हूँ, और आगे वैसे मेहनत करता हूँ। चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म को आप सबके सहयोग से बहुत आगे लेके जाएँ। तो कॉम्पिटेक ने जो ये अचीवमेंट प्राप्त किया है, फर्स्ट रैंक अचीवमेंट जो प्राप्त किया है, इस फर्स्ट रैंक अचीवमेंट के लिए आप सभी का सहयोग रहा है, और मैं लाइफ टाइम इस सहयोग के लिए हमेशा आपके सामने दंडवत रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सबका प्यार ऐसे हमें मिलता रहे, और हम इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे लेके जाएँ। तो थैंक यू सो मच आगम आने के लिए, इस जर्नी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। और आपका जैसा कि पीछे बैकग्राउंड आप देख भी पा रहे हो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अब हमारे प्लेटफॉर्म की गरिमा फर्स्ट रैंक होल्डर आप हो, और हम आपका अगेन तहे दिल से स्वागत करेंगे। और जल्दी हम आपको एक ऑफलाइन सेशन इन्वाइट करेंगे, यहाँ पे ऑफलाइन बच्चों के सामने हम आपको इन्वाइट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने चैट जीपीटी के माध्यम से जो चीज़ें सीखी है उनको आप कैसे इफेक्टिव यूज करते हैं। वो सेशन भी बहुत जल्दी आपके लिए हम कंडक्ट करवाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में सेशन रहेगा, तो आप उस टाइम पे चैट जीपीटी का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना सीखना, एआई के ज़माने में आप जीना सीखना, और आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। हमारे बीच उपस्थित है अमित कुमार की जो अभी अधिकारी पोस्ट में जो सिलेक्शन की जर्नी है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, और आप सभी को भी इस जर्नी से इंस्पायर होना है, और आपको भी अपनी लाइफ में जो आपने एम डिसाइड कर रखा है उसको पूरा करना है। तो अमित, आपका स्वागत है कॉम्पिटेक पे, कॉम्पिटेक वाइस यादव सर पे आपका स्वागत है। तो आप बताइए कि आपकी जो जर्नी रही है, आप हमारे हुनर स्टूडेंट रहे थे, तो आपकी जो जर्नी रही है उसमें कॉम्पिटेक का कैसे आपका कैसे सहयोग रहा है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले फर्स्ट टाइम ही सर आपसे मिला था कर्स में, उस टाइम पे मैं वीडियो पोस्ट कर रहा ग्राफिक फर्स्ट बार मैंने फिर ये BCI की वैकेंसी आई, बल्क में वैकेंसी थी, तो BCI को मैंने कहा अपनी टेक्निकल फील्ड है तो इसके लिए मेहनत की जाए। तो मैंने कर्स और BCI का प्लेटफॉर्म का नाम पता नहीं था उस टाइम तक, तो उस कर्स क्लास में वो ज्वाइन की थी। उसके क्लास में सर एक तो सर से जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, उसके अलावा और जो टेक्निकल था उसमें मैंने किया। और जैसे सर आपकी एंट्री हुई थी कर्स में 2 दिन के बाद, तो फिर मैंने टेक्निकल किसी और से पढ़ा ही नहीं सर, है ना, इतना मजा आया। और जो नेटवर्क जो कठिन सब्जेक्ट लग रहा था ना, वो इतना इजीली आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया, तो उस दिन से मैंने ढाल लिया। और कोई अगर वैकेंसी आई इन फ्यूचर तो बस सुनील सर के अलावा कहीं और देखना ही नहीं। प्रोग्रामर की हवा चालू हुई कि प्रोग्राम की वैकेंसी आने वाली है, तो आपने फर्स्ट बैच चालू किया था, मैंने तुरंत उसमें अपना एनरोलमेंट करा लिया।
और मैं तैयारी करने लग गया। उसके बाद जैसे कि नोटिफिकेशन आया, उसके बाद हमने दोबारा क्लास ली सर। तो दोबारा मैंने आपकी क्लास ली और पढ़ने में इतना मजा आया जो जैसे आपको पढ़ाने का तरीका है, नॉलेज तो है ही है, उसमें तो नो डाउट। इसके अलावा जो मेन चीज़ है आपका सर डिलीवर करना, डाउट रहता ही नहीं है। जैसे एक बार टेक्निकल में मेन चीज़ होती है कि आपको समझ में आ जाए तो कैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या कैसी प्रॉब्लम हो, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो सर जैसे आपने पढ़ाया उसके हिसाब से मैं सॉल्व करता रहा, क्वेश्चन मैं साथ में करता रहा और मुझे सर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आपकी आशीर्वाद से मेरा आशा है सर। आपका बहुत सारा स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे और आप सबके सहयोग से इस प्लेटफॉर्म को आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि प्रोग्रामर में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड बनाया है। और अगेन मैं आप सबसे यही प्रे करूँगा, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, भगवान से प्रे करूँगा कि आप सबका सहयोग ऐसे बना रहे। थैंक यू सो मच अमित, यहाँ पे आने के लिए, जर्नी में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच। यस सर, ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ सर। मैं आपसे बात की थी शायद, वो IIT गुवाहाटी से मैंने पढ़ाई की। अच्छा ओके, स्टार्ट करें। तो हमारे बीच अभी उपस्थित है रोहित गुप्ता, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हैं और अभी RPSC प्रोग्रामर में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अभी अधिकारी बन चुके हैं। तो रोहित की जो लाइफ की जो जर्नी है, वो जो अभी अधिकारी बनने की जो जर्नी है, उसमें कॉम्पिटेक बाई सुनील सर का जो सहयोग रहा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। रोहित हमें बताइए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले स्टूडेंट को मोटिवेशन मिल सके और वो भी अपनी लाइफ की जो एम है उसको जल्दी पूरा कर सके। सर आपका सहयोग तो बहुत ज़्यादा रहा है, कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं। एक्चुअली मैं ग्रेजुएट होने के बाद जॉब की, फिर उसके बाद मैं और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। तभी मुझे पता चला कि अच्छा ये भी एक एग्ज़ाम यहाँ पे आई है, वैकेंसी आई है, मेरे दोस्तों ने बताया, तो मैंने इसका फॉर्म भर दिया था। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब देख रहा था कि इसके रिगार्डिंग क्या कोई कोचिंग है या कोई सर पढ़ाते हैं कुछ। मुझे आपका एक लेक्चर मिला DBML को, सॉरी उसका कंप्यूटर नेटवर्क से, मैंने कॉलेज में भी पढ़ा हुआ था, तो मैंने थोड़ा स्टडी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सीधा आपका नंबर फाइंड किया कहीं से, कहाँ से मिल सकता है, मुझे नंबर मिला, आपको मैंने सीधा कॉल किया कि सर मुझे बैच ज्वाइन करना है। और तो आपने बताया कि बेटा ये तो चालू हो चुका है फरवरी से, तो मैंने ज्वाइन करा था जुलाई में, जब दोबारा आएगी इसका नोटिफिकेशन दोबारा आया था। तो फिर मैंने आपको बताया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। आपने बोला कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो सारे देख लेना, तो मैंने सर सारे लेक्चर्स देखे। मतलब एक भी लेक्चर ऐसा नहीं है जो मैंने आपके ऐप में ना देखा हो, सारे 2x पे देखे, क्योंकि टाइम कम था, 3 महीने में ही सारा करना था। लेकिन आपने एक बार बोल दिया था कि सारे देखे, मैंने सारे देखे। और हालांकि ठीक है जो भी है उसको बॉर्डर वगैरह हुआ है, लेकिन हो गया। मैं बहुत अमित IIT गुवाहाटी से बिलोंग करता है। रोहित IIT गुवाहाटी से है। और जो रोहित की जो जर्नी है उसमें थोड़ा सा कि लेट प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, जुलाई में रोहित ने कोर्स ज्वाइन किया था, लेकिन आप बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट करके और अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट है। रोहित कह रहे भी ठीक है, मैं रैंक से पीछे है लेकिन मैं सिलेक्टेड हूँ। देखो सिलेक्शन होना जरूरी होता है, ठीक है। रैंक आगे पीछे आने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, जैसे लेट कोर्स ज्वाइन किया, जुलाई में ज्वाइन किया तो बहुत कम टाइम था, तो उस टाइम में अगर इतना सब कुछ कर पा रहे हैं तो वो भी एक अच्छी जर्नी है, एक इंस्पायरेशन जर्नी है। या आप कम समय में अगर आप एक अच्छा और एक इफेक्टिव कंटेंट पढ़ते हो तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच अमित, मोस्ट वेलकम इस प्लेटफॉर्म से इतने सारे सहयोग के लिए, आप सबके सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ हमेशा और आपके रहना चाहिए।